अगर आप ध्यान से देखते तो आपको दिखता कि ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ ऑर्गन हार्वेस्टिंग होता है। यहाँ लोगों को किडनैप कर लाया जाता है और उन्हें बेहोश करके उनके ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। ये लोग मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसलिए मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ डॉक्टर। मेरी सेफ्टी अब सेकेंडरी है इंस्पेक्टर। ये मत भूलिए कि मेरी बीवी अब उन कसाईयों के पास ही है। हर लाइफ इज इन डेंजर। बीच वाला साधु ऐसे क्यों बैठा है? हिल भी नहीं रहा। बेहोश है क्या? कहीं ये नॉयन तो नहीं? ओह गॉड, हो सकता है वो उसका पेस बदल कर ऐसे ले जा रहे हो ताकि वह पहचान ना सके। नहीं, ये तो नॉयन नहीं हो सकती। बाल बच गए। नॉयन सूर्यो के सामने थी और वो उसे पहचान भी नहीं पाया। बेचारा सूर्यो, उसे तो रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो नॉयन को आखिरी बार देख रहा था। लास्ट टाइम एवर। और अगर सूर्यो को पहाड़तुला के बारे में पता चल गया तो कहीं वो उसे ढूंढते हुए वहां भी ना चला जाए। भाग गए। नॉयन की साड़ी, नॉयन यही थी। डॉक्टर सिंह गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब देखिए, नॉयन की साड़ी, मतलब वो लोग यही थे। डॉक्टर सिंह गुप्ता, आपने जो मुझे फोन नंबर दिया था उसका लास्ट लोकेशन यहीं का है। इसका मतलब यह है कि उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने फोन को यहीं कहीं छोड़ दिया है। Damn it! आपने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपोज हर जगह हाई अलर्ट करवा दिया है ना? यस यस। आप प्लीज ये इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर दीजिए। किसी को देख के भी जरा सा सस्पिशियस लगे, किसी को देख के ऐसा लगे कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसे ले जाया जा रहा है। I mean, कोई भी बेहोश या बीमार औरत दिख जाए तो उन्हें तुरंत रोकना होगा सर, प्लीज। यस, मैं करता हूँ। चल। जाओ, एक एक कोना चेक करो, एक एक कोना, सर्च एवरीवेयर। जहां जो क्लू मिले उसको इकट्ठा करके रखो। ए लड़की, तू होश में थी? हाँ, मतलब तूने अपने पति को देखा, उसे जानबूझकर जाने दिया। तू चाहती तो उसे बता सकती थी कि मैं यहाँ हूँ। तू चाहती तो चिल्ला सकती थी, लेकिन तू नहीं चिल्लाई। बता ऐसा क्यों? मेरा काम ठीक से नहीं किया ना, तो तेरी इसी सौतन के हाथों तेरे पति का खून करवा दूंगी।
हाँ, मुझे हमारी शादी, हमारा रिश्ता कुछ भी याद नहीं, पर अभी जब मैं आपको ऐसे पागलों की तरह मुझे ढूंढते हुए देखती हूँ तो ये एहसास होता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। सोचा नहीं था कि आपसे दूरी इतनी तकलीफ देगी, पर सच कहती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान जा रही है। मैं वापस आऊंगी शोचो बाबू, ज़रूर आऊंगी। कि जो भी मैं कर रही हूँ सिर्फ आपको बचाने के लिए कर रही हूँ। आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। इस वक्त मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत आपके परिवार को है। शाओली से घर वालों को बचाइए शोचो बाबू। बस कुछ ही दिनों में छोटो माँ, छोटू धामी, मोहर सब कितने अपने से हो गए हैं मेरे। उनका कोई नुकसान मत होने दीजिएगा। इस वक्त उस चुड़ैल से उनकी रक्षा आप ही को करनी है। और कोई अपनी मर्जी से जाना चाहता हो तो फिर कैसे उसे पकड़ोगे डॉक्टर बाबू? देख, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने अपने पति को पहचान लिया था, फिर भी उसे ना पहचानने का नाटक किया क्यों? बता। हाँ हाँ बोलना। अब क्यों तू बहुत बड़ी शेख चिल्ली बन रही है? वो आदमी तेरे सामने खड़ा था, तू चाहती तो चिल्ला के भाग सकती थी, भागी क्यों नहीं? वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि तूने ऐन वक्त पर चिलम मुंह पे लगा ली ताकि वो तुझे पहचान ना सके, है ना? यही सोचा था ना? बता, ऐसा क्यों किया तूने? क्या तिकड़म चल रहा है तेरे दिमाग में? अब तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे ना कि मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कि जान के आप लोग क्या ही कर लेंगे। और अगर मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, शांति से बैठा नहीं जा रहा है, तो मान लीजिए कि आप लोगों ने मुझे नहीं, मैंने आप लोगों को किडनैप किया है और मैं आप लोगों को कहीं और ले जा रही हूँ। मैं चूक गया नयन, मैं टाइम से अब तक पहुंच नहीं पाया, आपको फिर से बचा नहीं पाया नयन, आई एम सॉरी। टैक्सी। शाओली यहां तक पहुंच गई ये देखने के लिए मैं नयन तक पहुंच पाया या नहीं। नयन तक तो मैं पहुंच नहीं पाया, तुम्हारा पीछा मैं जरूर कर सकता हूँ शाओली। बस बहुत सवाल पूछ लिया आप लोगों ने, अब सवाल मैं पूछूंगी और जवाब आप देंगे। कौन थी वो औरत जिसे मैंने देखा और जिसे आप शायद गुरु माँ कह रहे थे? उनका नाम सुनकर आपकी रूह कांप गई थी। किससे मारा उन्हें और इतने बेरहमी से क्यों मारा गया उन्हें? बस, बहुत बोल रही है तू। क्या समझती हो? ये तेरे हाथ पैर खुले हैं तो तू आजाद है? अब एक बात बता, तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? हाँ? पहले तो तू अपनी मर्जी से हमारे साथ चलने को तैयार थी ना? तू भूल मत, अभी भी मेरी कैद में है, समझी? और तू अभी तक जिंदा है ना, ये हमारी मेहरबानी है। और जिस औरत के बारे में तू पूछ रही है ना, उसको किसी ने मारा नहीं था, उसको हार्ट अटैक आया था, वो हार्ट अटैक से मरी थी, समझी? किसी ने नहीं मारा था। और अगर ज्यादा सवाल किया ना तो गले में ईंट बांध के गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगा, समझी? गाड़ी रॉकेट की तरह भागा, क्या ये बैलगाड़ी जैसे चला रहा है? इंस्पेक्टर, मुझे अभी ये खेल अपने तरीके से खेलना पड़ेगा। यू कंटिन्यू योर सर्च। डॉक्टर सिंह गुप्ता, आई नीड टू टेल यू समथिंग। यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो रही है और जांच पड़ताल के बाद जो पता लगा है, कांट अलाउ यू टू गो ऑन योर ओन लाइक दिस। क्या मिला आपको? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से गले पे वैसा निशान बन ही नहीं सकता है जैसे कि गला काट के मारा गया। ये हीरो तो बड़े यकीन से बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये समझना मुश्किल है। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देखते तो आपको दिखता कि ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ
यहाँ ऑर्गन हार्वेस्टिंग होता है। यहाँ लोगों को किडनैप कर लाया जाता है और उन्हें बेहोश करके उनके ऑर्गन को निकाल लिया जाता है। ये लोग मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। इसलिए मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ डॉक्टर। मेरी सेफ्टी अब सेकेंडरी है इंस्पेक्टर। ये मत भूलिए कि मेरी बीवी अब उन कसाईयों के पास ही है। हर लाइफ इज इन डेंजर। मुझे कुछ नहीं होगा जब तक मैं ये देख ना लूं कि नॉयन सेफ है। मैं नहीं मरूंगा। अगर मैं मर भी गई तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देना माँ। मरने से पहले बस एक बार मेरी याददाश्त वापस लौटा देना। मैं सूरजू बाबू के साथ बिताए हुए पलों को याद करते करते हंसते हंसते इस दुनिया से जाना चाहती हूँ माँ। बस इसे मेरी आखिरी इच्छा। ये क्या हो गया? हे भगवान! गाड़ी को छोटू ठाम्मी, आपको पता था शाओली घर से बाहर निकली है? नहीं, मुझे तो नहीं पता था। अब चूंकि माला उसके किसी काम की रही नहीं, इसलिए उस चुड़ैल ने ना पोलोमी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। खैर, ये सब बात की बात है। तो ये बता, नॉयन मिली तुझे? अभी तक तो नहीं छोटू ठाम्मी, पर अब मुझे नॉयन का पता शाओली खुद बताएगी और उससे सच उगलवाने का एक ही रास्ता है। आप बस वो कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आप शाओली से बताएंगे कि मरने की बड़ी जल्दी है ना तुझे, पर मैं तुझे मरने नहीं दे सकती। पहले तू मारेगी, फिर मरेगी। याद है ना? मेरा बदला लेना है तुझे। पहले मेरे कातिल को सजा मिल जाए, फिर उसके बाद तू जिए या मरे, उससे क्या। लेकिन पहले मेरा बदला, बदला मेरा, समझे? पकड़ी गई अब तो पता नहीं क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ। आ गए तुम? कहाँ चली गई थी तुम इतनी रात को, और वो भी इस हालत में? एक बार भी तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल नहीं आया? एक तो तुमने सूरजो को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। बंद कीजिए रोना धोना, सर में दर्द कर रही है आप। और क्या कह रही है? क्या किया है मैंने सूरजो के साथ? हर वक्त बस जबरदस्ती का ब्लेम डालते रहते आप लोग मुझ पे। अच्छा, क्या किया है तुमने? ऐसे कह रही हो जैसे कुछ नहीं जानती। और क्या करना बाकी रह गया है शाओली? सूरजो को सीधे मौत के मुंह में ढकेल दिया है तुमने। सूरजो को पता चल गया है कि नॉयन को जिन लोगों ने किडनैप किया है वो लोग कितने खतरनाक हैं। लोगों को मारकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं, वो बेच देते हैं उनकी किडनी। और सूरजो को ये भी पता चल गया कि नॉयन को लेके वो लोग कहाँ गए हैं। नॉयन को बचाने के लिए वो उनके पीछे गया है। मुझे पता है वो दोनों अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। शाओली, ये तुमने क्या किया? अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही अनाथ कर दिया तुमने। तुम्हारा बच्चा पैदा होने से पहले ही अपने बाप को खो दिया। ऐसा क्यों किया तुमने शाओली? ऐसा क्यों किया? सूरजो को उस जगह का पता चल गया है, मतलब रूमा ने उसे सब बता दिया है। अगर सूरजो वहां तक पहुंच गया तो हो सकता है वो नॉयन को बचा ले। नहीं, मुझे अभी निकलना होगा। पहाड़ तोला जाके सूरजो को रोकना ही होगा मुझे।